आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो त्रिकोणमिति की क्वेश्चन आता है क्लास 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें करना क्या रहता है इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी आपको कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया है तो tan ए के पदों में दिया है cos ए और sin ए के पदों में। तो जब भी कोसेक ए के पदों में दिया रहे tan ए के cos ए के sec ए के पदों में बनाना रहे तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज से तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या एक पहले त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज बनाने के बाद आप जाते हैं कोसेक ए कोसेक ए इक्वल टू होता है साइन का उल्टा होता है 1 साइन ए और साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है 1 साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण होता है। अब क्या हो जाएगा कोण ऊपर चला जाएगा और कोण ऊपर चला जाएगा तो कोण बटा में क्या हो जाएगा लंब। ये हमारा फार्मूला है किसका है कोसेक ए का कोसेक थीटा का। अब कोसेक थीटा का मान क्या है दिया है कोण 2 बटा में क्या है 2 दिया है नीचे 1 लिख लेते हैं अपने मन से। यहाँ पर 2 था तो 1 लिख लिए। अब देखो कोण का मान यहाँ पर दे दिया है कोण का मान 2 दिया है और लंब का मान यहाँ पर लंब 1 दिया है। अगर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने लंब होता है। ए बी सी कोई भुजा का नाम दे दो। अब इसके बाद इसका आधार नीचे जो होता है आधार होता है और आधार का मान निकालने के लिए जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस प्रमेय का नियम था कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है आधार। ये हमारा फार्मूला होता है इसको हम पहले से ही याद कर लेते हैं। ये पाइथागोरस वैज्ञानिक थे। कोण का मान देखिए इसको कोण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। अब इसका मान कोण का मान और लंब का मान दिया है। कोण का मान देखिए 2 दिया है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान 1 है 1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर आधार कर दीजिए आधार का स्क्वायर। देखिए 2 गुना क्या हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग 1 होता है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और आधार हो जाएगा आधार का स्क्वायर। देखिए इधर ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है 4 में से घटाएंगे 3 हो जाएगा और 3 रूट में आ जाएगा ये आधार हो गया आधार। अब हमारा आधार का मान √3 आ गया। यहाँ पर देखिए √3 आप जानते हैं। अब इसके बाद tan थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है tan थीटा इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है आधार। लंब का मान देखिए 1 दिया आधार का मान √3 1/√3। इसी तरह से साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण होता है। इसका लंब का मान 1 है कोण का मान 2 है। यहाँ पर 1/2 cos थीटा का मान cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है आधार बटे कोण। तो आधार हमारा क्या है देखिए √3 है √3 लिख दीजिए और कोण का मान 2 है तो 2 कर दीजिए। अब इन तीनों का मान tan का sin का cos का मान इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए रख देते हैं 1 tan का मान निकाले हैं 1/√3 प्लस कर दीजिए sin का मान निकाले 1/2 और cos का मान 1 प्लस √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा प्लस होगा थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं प्लस कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ऊपर रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 और बटे में 2 हो जाएगा। देखिए बीच का गुणा होता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है। अब इसके बाद क्या करिए ये 1 लेकर के एलसीएम लेकर के सॉल्व किए और ये 1/2 हमारा है। इसका साइन का मान सबका मान रख दिए यहाँ पर √3 हो गया प्लस। अब इसके बाद क्या करिए 2 ऊपर चला जाएगा 2 प्लस √ यहाँ पर 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 से 2 देखिए कट जाएगा
यहाँ पर √3 आ गया प्लस 1/2 प्लस √3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेकर के तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कीजिए 2√3 प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या 2 और इसके नीचे यहाँ पर फिर से लिख दीजिए 2√3 प्लस 3 प्लस 1 बटे में 2 प्लस √3। अब यहाँ पर 2√3 और प्लस ये 4 हो जाएगा और नीचे 2 प्लस √3। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √3। इससे कटा देंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोसेक सेक tan के पदों में कोई मान दिया रहे हो, त्रिभुज बना करके तीनों भुजा का मान निकालेंगे। जैसे तीनों भुजा का मान निकालेंगे tan थीटा sin थीटा cos थीटा का ये सब फार्मूला होता है, इनको फार्मूले को याद कर लेंगे तो उसमें वैल्यू रख देंगे और जैसे वैल्यू रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा।